महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, सूर्य को कैसे जल चढ़ाने से हमें 100 गुना फल की प्राप्ति होती है और तुरंत उसका चमत्कार दिखता है 11 से 21 दिनों में। अगर हम सही तरीके से कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका सही परिणाम ही मिलता है। अगर हम गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो उसका गलत परिणाम हमें मिलता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको फल नहीं मिलता है। उतना फल नहीं मिल पाता है जितना कि हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो जानकारी होती है उसे हमें प्राप्त करना होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे हमें सूर्य भगवान को जल देने से हमारी इच्छा जो भी होती है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें समझ में आए। और अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कहते हैं कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। प्रत्येक व्यक्ति भी यही चाहता है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो और पूरा दिन अच्छा जाए। शास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो सुबह अच्छी होती है और पूरा दिन भी अच्छा जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है, तरक्की और धन समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में भाग्य का साथ पाने के लिए रोजाना सुबह आपको सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य देवता की जो पूजा होती है, पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने से भाग्य उदय होता है और मान सम्मान वृद्धि होती है, यानी कि मान सम्मान में भी हमारी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि विवाह में देर हो रही हो तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। और कोई भी परेशानी हो आपको, अगर आप एक सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं नियम से, जो भी मैं नियम बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उस नियम से अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो आपकी हर परेशानी दूर होगी। मैं गारंटी लेती हूँ। मैं करके देखी हूँ, पहले करके देखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों में शेयर करती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं सारी बातें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़ के चले जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी भगवान सूर्य को अर्घ देने वाला जो नियम है उनको वो भी निभाए थे और वो भी किए थे। तो ये सनातन से चला आ रहा है सूर्य को अर्घ देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करने से ज़्यादा फायदा देता है और अति फल की, यानी कि शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। अगर आप कोई भी मनोकामना आपके मन में है और वो बहुत दिनों से वो इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है सबसे पहले और सुबह सवेरे जल अर्पित करना है। सुबह सवेरे जल अर्पित करने से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, वो दूर होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं ये गारंटी लेती हूँ, मैं खुद करके देखी हूँ। आप लोग भी ऐसे करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्क्रीन पर मैं मंत्र दे दी हूँ, मैं मंत्र बोलूँगी तो कुछ और ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग सूर्य को अर्घ देते समय अगर आपको वो मंत्र नहीं आ रहा है पढ़ने तो कोई बात नहीं है, केवल ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे बोलते हुए आप भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। अगर आपको यह 12 नाम जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो अगर आपको आ जा रहा है तो 12 नाम को आप उच्चारण करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अगर नहीं आता है तो केवल सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः ऐसा ही बोलकर हमें जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही चुपके से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर पति पत्नी में ज़्यादा खरमंडी चल रहा है, यानी कि प्रेम नहीं है, तो आप मीठा जल चढ़ाएं सूर्य देवता को। थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी हल्दी डाल के चढ़ाएं, ये और शुभ होता है।
थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा चंदन डाल लें, थोड़ा एक लाल पुष्प डाल लें, उसमें थोड़ी सी अक्षत डाल लें। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत जो होता है, एकादशी के दिन आप चावल डाल करके यानी कि अक्षत डाल करके आप सूर्य को जल ना दें। छोटी छोटी गलती होती है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अवश्य मिलाएं उसमें। उसके बाद सूर्याय नमः बोलते हुए जल दें। ध्यान रखें आपको गलती क्या नहीं करना है कि देखते रहना है कि आपके पैरों पर छींटा ना पड़े। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पैर पर छींटा नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते श्री सूर्याय श्री तेजो ई भी मंत्र है एक, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। आप सूर्य को अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि भी होती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्म शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही समाज में मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देने से विवाह के योग बहुत जल्द बन जाते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और जल्द ही अच्छे रिश्ते मिलने लगते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ देने से सूर्य दोष भी दूर होता है, साथ ही इसके शुभ फल मिलने लगते हैं। तो हमें इन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते समय, सूर्य देवता को अर्घ देते समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है। कभी भी आप तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं। अगर जल जो गिरता है उसी के धारा से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देते समय देखना चाहिए। सीधे सीधे आप जल ना दें। जल गिराते समय आप 5 बार में थोड़ा सा हल्का हल्का रोकते हुए ऐसे सूर्याय नमः ओम, सूर्याय नमः ओम, भास्कराय नमः थोड़ा सा रोक दीजिए, फिर ओम आदित्याय नमः ऐसे बोलते हुए 5 बार में जल गिरा दीजिए। या 12 नाम अगर आपको याद है तो आप 12 नाम का उच्चारण करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और ध्यान रखिए कि पैर पर आपका छींटा ना पड़े। इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जो जल की धारा गिरती है उसी धारा से हम सूर्य को देखते हैं। ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही अति उत्तम होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी बिना आसन लगाए हमें सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। सूर्य देवता के जल देते समय हमें एक आसन अवश्य लगाना चाहिए। जैसे कि हम पूजा करते हैं, आसन बिछाकर बैठते हैं, उसी प्रकार से एक छोटा सा आसन रखिए। उसी आसन पर आप पहले चप्पल निकाल दीजिए, फिर उस पर पैर रख करके और पैर रखने के बाद आप आसन पर पैर रख के उसके बाद जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते हुए मैं बोली हूँ कि ऐसे देखना है सूर्य भगवान को। पानी जो गिरता है वो उसी के धार से हमको मतलब कि सूर्य देवता को हमें पानी की धार से देखना है। ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा हमें बार बार बोलना पड़ता है जिससे कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। परिक्रमा अवश्य करें। 3 परिक्रमा करें या 5 परिक्रमा करें या 7 करें या 11 करें, लेकिन परिक्रमा ज़रूर करें। जिस स्थान पर आप खड़े होकर के अर्घ दे रहे हैं उसी स्थान पर आपको गोल गोल घूम लेना है। गोल गोल 3 बार घूमें, मंत्र बोलते हुए घूम ले, या 5 बार घूम ले या 7 बार घूम ले। ऐसा करना और भी उत्तम होता है। तभी जाकर के जो भी नियम है सभी नियमों के पालन के साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह जल्दी हमें पूर्ण फल देती है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, अगर आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत बदमाश हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को सुबह सवेरे जल्द से जल्द उसे जगाना है और उसको भी भगवान सूर्य को अर्घ दिलवाना है। अर्घ दिलवाने से क्या होता है कि बच्चों का दिमाग जो होता है, बुद्धि जो होता है, तेज होती है। आप प्लेन वाटर यानी कि सादा पानी भी आप बच्चों से अर्घ आप दिलवा सकते हैं। अगर शादी विवाह में अड़चने हो रही हैं तो मैं बताई हूँ अभी, थोड़ी सी हल्दी मिला करके अर्घ दीजिए। अगर पति पत्नी में खरमंडी चल रही है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो आप नियम से आपको लाल चंदन और मीठा जल सूर्य देवता को चढ़ाना है। अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो लाल पुष्प अवश्य डालिए। लाल पुष्प, लाल अक्षत
और लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। देखिए कैसे आपका व्यापार चलने लगता है। जिस मनोकामना के लिए आपको यानी कि कोई भी मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप जगना शुरू कर दीजिए और सुबह सवेरे अर्घ को देना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ वह मनोकामना आपकी बहुत जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। और अर्घ देते समय परिक्रमा करने के बाद आपको सूर्य भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए कि हे सूर्य देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से हमें एक अवसर मिला सुबह देखने का, दिन देखने का, और जो भी हमसे गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। से हमें क्षमा याचना डेली इस भगवान सूर्य से मांगना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। दोस्तों, जब हम राम राम रटते हैं और कोई भी काम हम बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं, तो एक ना एक दिन भगवान का नज़र उस पर पड़ ही जाता है। तो आप लोग विश्वास करके कीजिएगा तो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो आप कोई भी पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं या कोई भी काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ आप केवल एक सूर्य भगवान को सुबह सवेरे जल दीजिए और उनसे आपकी जो भी परेशानी है बोलिए। मैं गारंटी लेती हूँ चाहे परेशानी कैसी भी हो, वो तुरंत बहुत जल्द ही समाप्त हो जाती है केवल एक सूर्य को अर्घ देने से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा, जय सूर्य देवता जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।